हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाई विनय सर। तो जैसे जैसे नीट के एग्ज़ाम की डेट आ रही है वैसे वैसे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये नीट केमिस्ट्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो हम लेक्चर वाइज इसमें देखने वाले कौन कौन से टॉपिक्स हैं क्लास 11th के 12th के आपको करने चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 11th के चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। और ये जो टॉपिक्स हैं हमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको ऑब्जर्व करके ये सब टॉपिक बनाए हैं। तो आप भी इन टॉपिक को क्लियर करके जाइए, क्योंकि यहाँ से इन टॉपिक्स के नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट आप सबने क्लास 11th का ये टॉपिक है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे हम पहले बात करते हैं मोल होता क्या है। ठीक है, मोल क्या होता है। मोल यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, मोल आपसे कोई पूछे कि मोल होता क्या है, इट इज यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। और आप सबको पता होगा कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, आप सबको पता है कि इसको एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से आप पता ही होगा 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, और ये 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले कि इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। तो उसके पहले पहले एक आपको थ्योरी पता होना चाहिए। जैसे मोल में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ भी सब्सटेंस का वेट दिया होगा, वहाँ से पूछ रहे हैं कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल है, कितने वॉल्यूम है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो सबसे सिंपल और इजी जो मेथड है आपको बस पहले सिखा दूँ, फिर इससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो कॉन्सेप्ट है मोल, ठीक है, और इस साइड हम ले लेते हैं क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये मैं रिलेशन बता रहा हूँ, इसी का यूज करके अपने को मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं, जब भी आप वेट ऑफ सब्सटेंस से मोल की तरफ जाएंगे, है ना, मोल में जब भी वेट ऑफ सब्सटेंस का मोल में कन्वर्जन हो, या फिर मोल से आपको वेट की तरफ जाना हो, ठीक है, तो जब भी आपको वेट ऑफ सब्सटेंस, ये हमेशा ग्राम में दिया होता है, ग्राम से मोल में वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना हो, तो आपको करना क्या, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। और जब भी मोल से इसमें कन्वर्ट, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है कि हम किससे डिवाइड या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब भी आपको मोल वेट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस से मोल का रिलेशन हो, तो वहाँ पर हम मोलर मास से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी यहाँ पर किसे करना है, मोलर मास से।
तो वेट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कन्वर्ट करना, तो उसमें उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दिए मोल आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में मोल दिया हो और वेट ऑफ सब्सटेंस पूछे तो उसमें उसी के मोलर मास, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। सिमिलर केस है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल का रिलेशन है तो मोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ मोल से दूर जाना है तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से अगर आपको मॉलिक्यूल से में मोल निकालना हो तो उसमें डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से तो मोल आ जाएगा। और अगर आपको मोल दिया हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम का कन्वर्जन। तो जब भी यहाँ पर वॉल्यूम से मोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी डिवाइड करना है और इससे जब वॉल्यूम की तरफ आना है तो वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी हम मोल की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं और मोल से दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम और मोल का रिलेशन में किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी आता है, ठीक है, तो जब भी यहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई की बात होती है तो यहाँ पर एट एसटीपी कंडीशन होता है और एसटीपी कंडीशन पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर या फिर एमएल में बात करेगा तो 22400 ml या फिर यही सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 22400 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा है किससे, मोल के कन्वर्जन से रिलेटेड। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। तो पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको इस थ्योरी का क्या मतलब है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दूँ। यहाँ पर देखिए सेंटर में मोल है, मोल से वेट ऑफ सब्सटेंस में रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस में रिलेशन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में है। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताना बाकी रहेगा कि अभी अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट आए तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए तो इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन का तो प्रोटॉन आ जाएगा और अगर इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन आ जाएगा और इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम का तो वो भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो इसको एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। मोल यहाँ पर देखिए सेंटर में है, ओके, और वेट ऑफ सब्सटेंस और मोल का रिलेशन वहाँ पर मोलर मास से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम का मोल से रिलेशन हो तो वहाँ पर एसटीपी कंडीशन क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ पर 22.4 लीटर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन हो मोल से तो वहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक आपको जाना है और उसमें जो भी स्पीसीज दिया हो उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो उतना निकल जाएगा, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम्स भी यहाँ से इसी तरह से कैलकुलेट कर लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सपोज आपको दिया हो क्वेश्चन में कि 88 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल्स एट एचटीपी कंडीशन। ठीक है, तो ये आपके सामने गिवन है कि 88 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल एट एचटीपी कंडीशन और इसमें आपसे पूछे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, है ना।
मतलब क्वेश्चन ये है कि 88 ग्राम CO2 में मॉलिक्यूल है तो एसटीपी कंडीशन मोल कितने होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। क्वेश्चन आपका वही है 88 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप बताइए कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी कंडीशन कितना है 88 ग्राम में। तो पहले इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर और भी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमने जो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था उसी का यूज करेंगे। तो आपको ये समझना है कि इसमें गिवन क्या है। 88 ग्राम CO2 दिया है, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा है कितना, 88 ग्राम। और आपको क्या निकालना है, मोल। जब भी वेट से मोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ देखिए वेट से मोल की तरफ हम जब जा रहे हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे, मोलर मास से। तो यहाँ पे देखिए मोलर मास, यहाँ पर आपको नाम दे रखा है CO2, है ना। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। तो सिंपल सा 88 ये गिवन मास है और मोलर मास कितना है इसका, 44। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स इसका आंसर है। ओके, अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 88 ग्राम में। तो यहाँ पर देखिए आपको ये या गिवन है, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है और हमें जाना है कहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। तो आप पहले मोल निकालिए और मोल में, और जब भी मोल से वेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो सिंपल सा यहाँ से क्या होगा, देखिए मैं पूरा, आप चाहो तो मैं 2 में Na का मल्टीप्लाई कर दूँ, बट आपको एक प्रोसेस पता चला किस तरह से अपने मूव कर रहे हैं। तो 88 डिवाइड बाई 44 ये मोल आ गया और इसमें आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2Na, मतलब 88 ग्राम CO2 में 2 इंटू Na। अब या तो ऑप्शन में ऐसा दिया होगा या Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी। तो हम चलते हैं टेबल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सब्सटेंस हमें जाना है, यहाँ कहाँ पर है, मोल की तरफ, है ना। तो हमें जाना है वो सॉरी वॉल्यूम की तरफ। तो पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल से हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। तो एसटीपी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 88 डिवाइड बाई 44 ये हो गया मोल, और मोल से हमें वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर एसटीपी है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से देखिए 2 इंटू 22.4 लीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 88 ग्राम CO2 में 44.8 लीटर हो गए। ये तो तीन पॉसिबिलिटी यहाँ से हो गई। ओके, अब और पॉसिबिलिटी क्या बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि 88 ग्राम आपको दिया है तो इसमें आपसे पूछे कि बताइए कि 88 ग्राम CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। फिफ्थ पॉसिबिलिटी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। एंड सिक्स पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक जाना है, फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज दिया है मॉलिक्यूल उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेट कितना दिया है 88, पहले अपने को मोल निकालेंगे तो मोल है 44 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इन तीनों के लिए कॉमन ही रहने वाला क्योंकि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक जाना ही है कॉमन में। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दिया है CO2। ओके, मॉलिक्यूल क्या दिया है CO2। तो CO2 में अगर हम बात करें कि CO2 मॉलिक्यूल में तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है टोटल 22, है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर का सम कर दीजिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में सेम ही होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना है 22, प्रोटॉन की बात करो तो 22, और अगर न्यूट्रॉन की बात करो तो वो भी 22 ही आएगा। तो इन तीनों का आंसर सेम ही होगा। तो इसमें क्या करिए 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 88 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 44 Na इसमें इलेक्ट्रॉन होगा।
और प्रोटॉन की हम बात करें क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें सेम ही है, तो इन तीनों का भी आंसर सेम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आंसर कितना होगा, 44 एन ही होगा। बिकॉज यहाँ तक तो देखिए सब कॉमन ही है, प्रोटॉन भी 22 है, न्यूट्रॉन भी 20 है, तो तीनों का आंसर जो होगा इसका भी 44 एन होगा और इसका भी 44 एन होगा। ओके, लास्ट जो 7th क्वेश्चन ये बनेगा कि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, 88 ग्राम CO2 में टोटल कितने एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है तो 88 डिवाइड बाई 4 इंटू Na, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक आना है। अब CO2 में आप देखिए कि CO2 में टोटल एटम्स कितने हैं, तो टोटल एटम कितने हैं यहाँ पर 3, 2 ऑक्सीजन के और एक कार्बन का, तो इसमें क्या कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 Na इसमें एटम्स है। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से वॉल्यूम दिया हो तो आपको मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया मोल कॉन्सेप्ट का, ये सबसे इजी मेथड है और इससे आप आसानी से नीट के जो क्वेश्चन हैं मोल कॉन्सेप्ट वो आसानी से कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम नीट के एग्ज़ाम तक इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो नीट में आते ही हैं, उनके हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।